हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि हम आपको क्लास 10th का मैथ सॉल्व करा रहे हैं, वैसे ही आज मैं आपको वज्र गुणन विधि समझा रही हूँ और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को टक करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके, वज्र गुणन विधि, ठीक है। इसमें होता है हमारे दो इक्वेशन होती हैं, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अचर राशियाँ x और y में रैखिक समीकरण का युग्म इस प्रकार है, ठीक है। ये हमारे x और y का अचर राशियाँ, ठीक है। तो ये हमारी हो गई a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 इज ये हुई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये हुई हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस विधि को समझेंगे थोड़ा सा। ये है हमारा, अब हमें हम x y और अचर पद 1, ठीक है, बराबर लिखेंगे x। जब हम x को ऊपर रखेंगे तो हम x वाले पोर्शन को छुपा लेंगे। तो इस तीर का मतलब है आप b1 इंटू c2 करेंगे, माइनस लगेगा बीच में, b2 इंटू c1 करेंगे, ठीक है। इस वाले को छुपा के यहाँ से हो जाएगा b1 c2 और माइनस b2 c1, ठीक है। ऐसे ही हम y का करेंगे, y को छुपाएंगे तो y का चलेगा हमारे ऐसे करके साइन a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है। और अचर पद का करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ये विधि हमारी वज्र विधि कहलाती है, वज्र गुणन, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। आपको विधि तो समझ में आई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये कह रहा है समीकरण निकायों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें दे रखा है हमारा x प्लस वाई 8y बराबर 19 और 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो है। तो x प्लस 8y माइनस 19 बराबर 0, 2x प्लस 11y माइनस 28 बराबर 0, ठीक है। अचर पद भी हम इधर ही ले आएंगे माइनस के, क्योंकि हमें वज्र गुणन से फिर चिन्हों की दिक्कत तो भी नहीं होगी, वरना अब हम x को ऊपर रखेंगे तो x को छुपाएंगे तो इधर x को छुपाएंगे तो 8 गुणा माइनस के 28, ठीक है। 8 गुणा माइनस के 28, माइनस बीच में लग जाएगा, फिर 11 माइनस के 19, ठीक है। ऐसे हम y का करेंगे, y का नीचे से 2 y वाले को छुपा लेंगे, 2 गुणा माइनस 19, माइनस बीच में लग जाएगा तो 1 गुणा माइनस 28, ठीक। अब अचर पद का करेंगे तो एक यहाँ क्या है हमारा 1, यहाँ 11, तो 1 की 11 में करेंगे 11 माइनस 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा x अपॉन माइनस के 224 प्लस के 209, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे इधर 19 दूनी 38 माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस 28, ठीक। और ये आ जाएगा हमारा माइनस के 5, ओके। अब ये आ जाएगा हमारा x माइनस 15 बराबर y माइनस 10 बराबर 1 माइनस 5, 1 अपॉन। अब हम इसमें पहले अनुपात लेंगे, ठीक है। पहले दो लेंगे, मतलब पहला और लास्ट वाला। x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 3, 3 पंजे 15, तो x माइनस से माइनस ख़त्म। अब y वाला y माइनस 10 बराबर 1 अपॉन, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। x और y की वैल्यू हमारी आ गई, हमें यही निकालना है इससे वज्र गुणन से, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और इसके जो हमारे 2, 3, 4, 5 तक आपको होमवर्क है, इसका होमवर्क में करने हैं, और मैं आपको 6 क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सेम
आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें कोई कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1। ठीक है, तो हम इसको लेट करेंगे। 1/x - 1 को m मानेंगे, 1/y - 2 को n मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 5m + n = 2, 6m - 3n = 1। ठीक है, अब हम इसको अचर पद को इधर ले आएंगे बराबर के, और हम सेम पीछे के अकॉर्डिंग सिमिलरली कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेम बन गया। 5m + n - 2 = 0, इधर बन जाएगा 6m - 3n - 1 = 0। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम m और n को ऊपर रखेंगे और अचर पद में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने m रखा, m को छुपाएंगे तो यहाँ माइनस का 1 माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। चलो हमने सीधे लिख दिया है 3 × -2। n को करेंगे तो n को छुपाएंगे माइनस के 5। ठीक है, n का करेंगे, n को छुपाएंगे और ये हो जाएगा हमारा, हाँ बीच का छुपाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 6 दूनी 12 माइनस के, और बीच में माइनस आ जाएगा, -5 × -1। ठीक है, अब अचर पद का करेंगे तो 3 × 5 = 15 माइनस के, और ये आ जाएगा प्लस के, बीच में माइनस लगेगा तो माइनस के 60 हो जाएगा। ये m -1 माइनस माइनस प्लस, माइनस बाहर है तो ये माइनस के 6 ही रहेंगे। इसके बाद माइनस के 12, ये माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा, और ये माइनस के 21। ठीक है, इसके बाद हम m/-7 n/-7, और ये हो जाएगा माइनस के 21। m की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ से इसको और इसको रखेंगे तो m बराबर -1/3, n बराबर भी -1/3। ठीक है, इसके बाद हम m और n की वैल्यू हम वापस कर देंगे। ठीक है, 1/x - 1 = -1/3, x - 2 = 1/3। ठीक है, इसके बाद हमारा x - 1 बराबर प्लस के 3, तो x बराबर 4 आ जाएगा, और हमारा दूसरा हमने y रखा था, क्या रखा था वो y, तो ये y की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही आपको सॉल्व कराते रहेंगे। ओके, और जो भी होमवर्क दिया है उसे आप कर लेना अच्छे से, और जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम वहाँ भी इम्प्रूवमेंट करेंगे फिर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।